यकीन नहीं होगा लेकिन बात बिल्कुल सच है और प्रूफ करके दिखाऊंगा। और ये बहुत सारे समझदार लोग अपना करके भैया प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। आज आपको हो सकता नहीं पता हो, तो आज आपके सामने ही बता देने वाला हूं। और ये जनरली कोई बताएगा नहीं क्योंकि बड़ा हिडन सीक्रेट है, तो लोग जनरली ज़्यादा शेयर करना पसंद नहीं करते हैं। 5 लाख रुपए में 50 लाख की प्रॉपर्टी कैसे ली जा सकती है? 50 लाख ही नहीं, 5 लाख रुपए में 1 करोड़ की प्रॉपर्टी कैसे ली जा सकती है? अच्छा ध्यान देना, मैंने लिखा है विदाउट लोन। ये नहीं कह रहा कि भैया 5 लाख जमा करके लोन ले लो, लोन वोन कुछ नहीं लेना। किसी लोन की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी तरह के लोन की जरूरत नहीं है। फिर क्या करें सर, ससुर जी से मांग ले? नहीं, ससुर जी से भी नहीं मांगना, किसी से नहीं मांगना है, किसी से कोई उधार नहीं लेना, किसी तरह का लोन नहीं लेना। फिर कैसे संभव है कि 5 लाख में 50 लाख की प्रॉपर्टी अपनी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है अपनी। तो आज उसी का तरीका बताने वाला हूं, एकदम जेन्युइन तरीका, एकदम जेन्युइन। और बहुत सारे लोग करते हैं, इनफैक्ट मैं खुद भी करता हूं। तो आज यही समझाने वाला हूं भैया कि कम पैसे में बिना लोन लिए प्रॉपर्टी का मालिक कैसे बना जाए और प्रॉपर्टी से वेल्थ कैसे बनाया जाए। सबसे पहली चीज समझो, प्रॉपर्टी जो होती है ना, 3 कामों के लिए लोग लेते हैं। एक काम होता है दिखाने के लिए। दिखाने के लिए कहने का मतलब, देखो जो लौंडे लपाड़े होते हैं ना, नए नए कॉलेज पास आउट, उनके लिए दिखाने की चीज आईफोन है। बस आईफोन है तो भैया जिंदगी सेट है। लेकिन जो थोड़े मैच्योर हो जाते हैं वो दिखावा करते हैं प्रॉपर्टी का। अरे वहां हमारी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 20 करोड़ की प्रॉपर्टी, 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है। अरे फलानमा ने 100 करोड़ की प्रॉपर्टी ले डाली है, कैमेलिया में बुक कर दिया है फ्लैट। कैमेलिया क्यों? 100 करोड़ के फ्लैट है वहां पे। थोड़े जो मैच्योर लोग हो जाते हैं वो ऐसी बात करते हैं, वो दिखावा प्रॉपर्टी का करते हैं, आईफोन की सीमा से ऊपर निकल जाते हैं। दूसरी चीज होती है कमाने के लिए। भैया प्रॉपर्टी इसलिए ले लें कि रेगुलर कुछ इनकम आती रहे, रेंट वेंट आता रहे तो अपना चलता रहेगा, पैसिव इनकम हो गया, बैठे बैठे कमाई है। उसके बाद होता है अमीर बनने के लिए। अमीर मतलब वेल्थ बनाने के लिए। आप वेल्थ बनाने के लिए एसआईपी करते हो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो, इधर उधर जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो। लेकिन असली रईसी तो लोग भैया, असली जो पैसा होता है, दुनिया के जितने बड़े बड़े मिलेनियर्स आप जानते हो, बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो एसआईपी करके अमीर बने। देखो एसआईपी को मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, एसआईपी बहुत अच्छा जरिया है हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए भैया बड़ा वेल्थ बनाने का। लेकिन दुनिया के असली बिलियनियर जो आपको दिखेंगे वो प्रॉपर्टी से अमीर बनते हैं। क्यों प्रॉपर्टी से अमीर बनते हैं, ये भी कारण आपको दिखाऊंगा। क्यों प्रॉपर्टी ही ऐसी चीज है जो भैया मिलेनियर बना ही देती है। आपके ना चाहते हुए प्रॉपर्टी आपको मिलेनियर अमीर बना देती है। स्टॉक मार्केट में एसआईपी में चीज पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है कहने का मतलब 99% लोग स्टॉक मार्केट से, एसआईपी से पैसा नहीं बना पाते, वेल्थ नहीं बना पाते। अच्छा आप कहोगे आपने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं एसआईपी पर, मैं उनमें यह भी कह चुका हूं कि ज्यादातर लोग एसआईपी से अमीर नहीं बन पाते। नहीं सुना है तो आज बता दूंगा आगे वो भी क्यों। ठीक है भैया, तो प्रॉपर्टी किस लिए? सबसे पहले थोड़ा भौकाल उकाल बनाने के लिए। कैमेलिया में फ्लैट है, 50 करोड़, 500 करोड़, 200 करोड़ की प्रॉपर्टी है। दूसरा रेगुलर इनकम कमाने के लिए, और तीसरा वेल्थ बनाने के लिए। ठीक, अब इतना पैसा हमारे पास है नहीं, जैसा आपका कंसर्न होगा कि 50 लाख की प्रॉपर्टी, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए भैया पैसा चाहिए। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए अगर किसी को लोन भी लेना है तो फिर भी हाथ में 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए चाहिए होता है, तब जाकर के बैंक आपको 70 लाख, 75 लाख रुपए लोन देता है। लेकिन हमारी कंडीशन तो यहां हमको लोन लेना ही नहीं है। फिर कैसे 5 लाख रुपए में हम 50 लाख की 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले लें? आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं, बिना लोन लिए। सबसे बड़ा मुद्दा है, बार बार बोल रहा हूं भैया, हमको लोन लेना ही नहीं है। ससुर जी से भी उधार नहीं मांगना है, दोस्तों से भी उधार नहीं मांगना है, किसी से कुछ नहीं मांगना है। ये क्या है? अच्छा हाँ, देखो प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं ना, तो एक चीज समझ लीजिए, प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ और सिर्फ प्लॉट नहीं होता है, या प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ वो घर नहीं होता है जो आप, जिसमें आप रहते हैं। इनफैक्ट जिस घर में आप रहते हो ना, तो उसको तो प्रॉपर्टी कहना ही छोड़ दो, क्योंकि वो घर है। आप एसेट वो चीज होती है जिसको समय पड़ने पर आप बेच सकते हो। घर को आप बेच नहीं सकते। हाँ, घर आदमी कब बेचता है? जब एकदम ही बुरी हालत, जब एकदम ही सब कुछ बर्बाद होने वाला है, तब बेचता है। लेकिन क्या मुनाफा कमाने के लिए कोई अपना घर जिसमें वो रह रहा है बेचता है क्या? नहीं बेचता ना। तो प्रॉपर्टी को आप एसेट कहना छोड़ दो। ऐसे ही रिच डैड पुअर डैड में वो कियोसाकी चचा भी कहते हैं कि रहने वाला घर एसेट नहीं होता है। मैं भी इस बात को मानता हूं कि रहने वाला घर एसेट नहीं होता सर, वो जरूरत है।
जैसे हमको जिंदा रहने के लिए रोटी कपड़ा मकान चाहिए होता है, हाथ में फोन वोन चाहिए होता है, आंख में चश्मा चाहिए होता है, ऐसे ही रहने का घर एक जरूरत होता है, एसेट नहीं है वो। असली एसेट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में वो जिसमें लोग रहते हैं, आप नहीं। प्रॉपर्टी आपकी है लेकिन कोई और रह रहा है, आपको रेंट भर रहा है, वो एसेट है। उसके बाद कमर्शियल प्रॉपर्टी जिसमें ऑफिस स्पेसेस होते हैं, रिटेल शॉप्स होते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड होता है जिसमें किसान खेती करते हैं, प्लॉट्स होते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया होता है जिसमें वेयरहाउस लगते हैं, फैक्ट्री लगता है, रीट्स होता है, बिना जमीन खरीदे निवेश। रीट्स पर हमने डिटेल वीडियो बना रखा है, पहले सागर सिन्हा रीट सर्च करना। क्या लिखोगे? रीट की स्पेलिंग मैंने यहां दे रखा है। यूट्यूब पर क्या सर्च करना है आपको? सागर सिन्हा रीट। आपको बहुत डिटेल में हमने रीट क्या होता है समझाया हुआ है। वैसे एक ओवरव्यू दे देता हूं अभी आपको। रीट देखो होता क्या है, जिस तरीके से म्यूचुअल फंड होता है ना, म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आप 10 तरह के कंपनियों का छोटा छोटा पार्ट खरीद लेते हो। आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है कि कौन सा शेयर अच्छा है, कौन सा शेयर खराब है। वहां कोई फंड मैनेजर बैठा है, आपका पैसा फंड मैनेजर के पास गया, वो अपने आप अच्छे अच्छे शेयर्स चुन करके उसमें पैसा डाल देता है। रीट कुछ ऐसा ही है। आपको नहीं पता कि कौन सी प्रॉपर्टी अच्छी है, कौन सी प्रॉपर्टी खराब है, या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लाखों करोड़ों रुपए आपके पास नहीं है। 500 रुपए महीना अगर आप दे सकते हो तो वो क्या होता है, वो भी किसी फंड मैनेजर के पास जाता है, और वो फंड मैनेजर प्रॉपर्टी जो कमर्शियल स्पेसेस बड़े बड़े होते हैं भैया, जिसमें टीसीएस, विप्रो जैसी कंपनियां होती हैं, उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट होता है थोड़ा थोड़ा कर करके, और वहां से जो रेंटल वो लोग देते हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनी, उस रेंटल का आपको भी पार्ट मिलता है क्योंकि आपने भी एक छोटा सा हिस्सा इन्वेस्ट किया है। इसी तरीके से डिविडेंड के फॉर्म में वो मिलता है, और जो प्रॉपर्टी जब एप्रिशिएट होती है तो उसका भी फायदा आपको मिलता है। यानी कि रीट के जरिए भी, रीट बेसिकली स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होता है, तो स्टॉक मार्केट के जरिए ही इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक, हालांकि डिटेल हमने इस पर बता रखा है, तो आप वहां देख लेना अगर डिटेल में समझना हो। चीज बहुत अच्छी है ये। यहां हमारा मुद्दा कुछ और है, इसलिए रीट पर मैं डिटेल में नहीं आ रहा। ठीक है, अब सवाल यह है कम पैसे में बिना लोन कैसे? सर उसका जुगाड़ है, कम पैसे में बिना लोन लिए प्रॉपर्टी कैसे लिए जाए? उसका जुगाड़ है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना करके। आप एक काम करो, अब हमारे साथ यहाँ लोग बैठे हैं, इनके कान खड़े हो गए हैं, क्योंकि इसी वजह से यहाँ पे लोग टिके हुए हैं। भैया हमको भी जानना है कि 5 लाख पे 50 लाख की प्रॉपर्टी कैसे होती है। सर होता ही है, मान लो आपके पास 5 लाख रुपए है, तो 5 लाख रुपए अगर आपके पास हैं और आपकी इच्छा है 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदने की, 50 लाख का कोई फ्लैट हो सकता है, 50 लाख का कोई प्लॉट हो सकता है, तो आपकी जैसी इच्छा और आपकी जैसी कंडीशन वाले आपके दोस्त जरूर होंगे। इच्छा और कंडीशन का मतलब, कंडीशन यह है कि मेरे पास 5 ही लाख है, इच्छा यह है कि 50 लाख की प्रॉपर्टी लेनी है। लोन ले नहीं सकते, मिलेगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी बहुत लोन चल रहा है या फिर किसी और वजह से। तो इच्छा और कंडीशन को मैच करने वाले दोस्त तो आपके जरूर होंगे, 2-4 दोस्त तो जरूर होंगे। एक काम करो, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लो अपने सीए को बोल करके। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने में क्या 10-15 हज़ार रुपए, 12 हज़ार रुपए जो खर्चा होता है वो कर लो। उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अगर मान लो आपके 5 दोस्त ऐसे हैं आपकी कंडीशन और आपकी इच्छा वाले, तो 5 लोग उस कंपनी में डायरेक्टर हो जाएंगे। यानी कि उस कंपनी के मालिक वो 5 लोग हो गए। अब चूंकि कंपनी है तो कंपनी एक एंटिटी है, और कंपनी के नाम पे आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदो, उस प्रॉपर्टी का मालिक कंपनी होता है। कल को आप उस प्रॉपर्टी को रख सकते हो, बेच सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अब इसको आप ऐसे समझो, चलो ऐसे ही समझाता हूं। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपने बना ली। आपने बना ली कि मतलब 5 दोस्तों ने मिलकर के बना ली। एक के पास 10 लाख रुपए थे, या 5 के पास मान लो 10-10 लाख रुपए थे। अभी और डिटेल में आता हूं मैं। 5 के पास मान लो 10-10 लाख रुपए थे। तो जब 10-10 लाख रुपए 5 के पास थे और कंपनी बन गई, कंपनी में 50 लाख रुपए डाला गया, और अब कंपनी में चूंकि 50 लाख रुपए हैं, तो कंपनी किसी प्रॉपर्टी को 50 लाख रुपए देकर के खरीद सकती है। आपके पास तो 10 ही लाख थे, लेकिन चूंकि 5 दोस्त मिल गए और 5 दोस्त ने मिल करके कंपनी में पैसा डाला 10-10 लाख रुपए, तो चूंकि वो 50 लाख हो गया, तो अब कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है। अब इसको एग्जांपल से थोड़ा और समझाता हूं आपको। देखो होता क्या है, सबसे पहला स्टेप है दोस्त जोड़ो। दोस्त जोड़ने की जरूरत होती नहीं है भैया। मान लो 10 लाख रुपए आपके पास हैं, आपका कोई दोस्त है उसके पास 20 लाख रुपए है, 20 लाख वाला कोई और दोस्त है, तो वो सबको मिला करके एक कंपनी बना दो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लो, नाम कुछ भी रख लो। आप उसके शेयर होल्डर भी बन जाओगे और डायरेक्टर भी बन जाओगे। आपका जितना हिस्सा होगा, ले सपोज 5 दोस्त हैं, तो जरूरी नहीं है कि सब 10-10 लाख रुपए ही इन्वेस्ट करेंगे। किसी के पास हो सकता है 1 ही लाख रुपए हो,
किसी के पास 20 लाख रुपए हो सकता है। तो जिसका जितना इन्वेस्टमेंट होगा उस कंपनी में उतने परसेंटेज का वो शेयर होल्डर हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से रिलायंस तो भैया बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन रिलायंस कंपनी का भी आप 2,000 रुपए में इन्वेस्ट कर सकते हो, 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो, तो उतने शेयर के मालिक तो आप रिलायंस के बन गए ना। ठीक उसी तरीके से उतने परसेंटेज का आप मालिक बन गए। उसके बाद क्या होगा, कंपनी बनने के बाद प्रॉपर्टी खरीदो, कंपनी के नाम से प्रॉपर्टी आएगी। एक बार जब प्रॉपर्टी कंपनी के नाम से आ गई तो आप उसको रखो, बेचो, उस पर कंस्ट्रक्शन करो, उसको रेंट पे लगाओ, कुछ भी करो, सब उसका फायदा मिलता है। अब थोड़ा और इसके अंदर घुसता हूं मैं। मान लो आप हो, आपके पास 10 लाख रुपए हैं, तो चूंकि 10 लाख रुपए हैं तो आपकी हिस्सेदारी 20% की हो गई। दूसरा दोस्त है, उसके पास 20 लाख रुपए हैं, तो उसकी 40% की हिस्सेदारी हो गई उस कंपनी में। दोस्त एक और है, उसके पास भी 20 लाख है, उसके पास भी 40% की हिस्सेदारी हो गई कंपनी में। 40 40 80 और 20, यानी कि 3 दोस्त, आपके पास 10 लाख थे, बाकी दो के पास 20-20 लाख थे, आपकी हिस्सेदारी हो गई 20% की उस कंपनी में। अब चूंकि 20% की आपकी हिस्सेदारी है, तो उस प्रॉपर्टी से अगर आपने बना कोई फ्लैट लिया है, बना कोई घर लिया है, उससे कोई रेंट आता है, तो उस रेंट का 20% आपको मिलेगा। उस रेंट का 40% ये लेके जाएगा, बाकी का 40% ये लेकर के जाएगा। इसी तरीके से कल को जो एप्रिसिएशन होगा, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी, रेंटल बढ़ेगा, वो सब भी इसी रेशियो में डिवाइड होगा। आप अगर ज्यादा पैसा डालते हो तो आप ज्यादा परसेंट के हिस्सेदार हो गए, जैसे इसने ज्यादा डाला तो ये ज्यादा परसेंट का हिस्सेदार हो गया। ठीक है, तो ये तरीका होता है। आपको समझ में आया क्या? पूरा समझ में आया? कोई कंसर्न, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? अब यहां पे एक खास बात जरूर बता दूं, कुछ चालाक लोगों के मन में आया होगा ये बात, कुछ जो एक्स्ट्रा चतुर चालाक होते हैं वो कहेंगे रजिस्ट्री कंपनी के नाम पे होगी या क्या अपने नाम पे भी रजिस्ट्री करा सकते हैं हम? तो चाचा देखो, अपने नाम पे रजिस्ट्री कराया जा सकता है। 5 दोस्त हैं तो पांचों का जॉइंट बना करके रजिस्ट्री हो सकती है, लेकिन वो करवाओ मत, लफड़े वाला काम। लफड़े वाला काम का मतलब खामखा फॉर्मेलिटीज ज्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए जो कंपनी बनाई है, कंपनी के नाम पे ही रजिस्ट्री कराओ। आपका सवाल ये होगा, कल को मान लो मुझे का मतलब आपने जो 10 लाख रुपए लगाए हैं, आपको प्रॉपर्टी बेचने का मन है, लेकिन ये दोनों कह रहे हैं कि हम नहीं बेचेंगे भैया, तो आप कंपनी से एग्जिट ले सकते हो सर। चूंकि कंपनी में आप एज अ शेयर होल्डर हो, आप कंपनी से अपना आपका जो भी हिस्सेदारी बनता है उस वक्त, चाहे तो रेंटल या एप्रिसिएशन, टोटल जो भी हिस्सेदारी बनता है, उतना हिस्सेदारी आपको ये दोनों लोग देंगे और आप कंपनी से लेके निकल जाओ। और प्रॉपर्टी का क्या? प्रॉपर्टी तो अभी भी कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड है, इनके नाम पे रजिस्ट्री तो हुई नहीं है, हमने कराई नहीं है। ठीक है, तो कल को आपको कंपनी में वापस आना है तो भी आप वापस आ सकते हो। तो कंपनी के नाम पे कराने के कई सारे फायदे होते हैं। ठीक है, समझा पाया मैं? क्लियर? अब आओ, जब भी अच्छा रेट मिले कंपनी प्रॉपर्टी बेच सकती है, प्रॉफिट और मूल राशि दोनों आपस में बांट सकते हैं। ज्वाइंट रजिस्ट्री का झंझट मत पालना, कंपनी एक्ट की पूरी सुरक्षा भी इसमें मिलती है। एक और चीज होती है कि ये जो प्रॉपर्टी आप लेते हो ना सर, आप प्लॉट भी खरीद सकते हो, आप फ्लैट भी खरीद सकते हो। प्लॉट एक बार अगर मान लो 5 दोस्तों ने मिलकर के 50 लाख रुपए जमा करके कोई प्लॉट खरीद लिया ना, तो आप एक तरीका यह भी कर सकते हो कि कल को बिल्डिंग बनाने के लिए लोन ले सकते हो। लोन कंपनी के नाम पे आ जाएगी। अच्छा, लोन कंपनी के नाम, कंपनी को क्यों देगा बैंक? क्योंकि कंपनी के पास एसेट है भैया। 50 लाख की प्रॉपर्टी है कंपनी के नाम पे, तो कंपनी के पास एसेट है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी कंपनी को मिल जाएगा। अच्छा, वो लोन लेकर के आप कंस्ट्रक्शन कर दो, कंस्ट्रक्शन के बदले रेंट कमाते चले जाओ, तो प्लॉट भी आपका हो गया और जो बिल्डिंग बनी वो भी आपका हो गया, मंथली रेंट भी आपके पास हो रहा है, आ रहा है। और कल को कहीं दोस्तों में भौकाल जमाना हो तो बताओ दोस्तों को, ये बिल्डिंग जो देख रहे हो हमारी है। 4 दोस्तों को बताओ, ससुर जी को बताओ, वो भी बताएंगे हमारे जमाई के पास भैया दिल्ली शहर में बहुत बड़ी बिल्डिंग है। तो मजे लो भैया। ठीक है, तो मजे के मजे और पैसे के पैसे। देखो, प्रॉपर्टी एक ऐसा निवेश होता है जो पैसिव रेंटल इनकम आपको देता ही है, मतलब मंथली रेंटल। कैपिटल एप्रिसिएशन, मतलब समय समय पर उसकी कीमत बढ़ती है, उसका भी फायदा आपको मिलता है। वेल्थ ग्रो होता है, असली वेल्थ पर भी आऊंगा इस मुद्दे पर। उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन का आपको फायदा मिलता है। अलग अलग शहर, अलग अलग लोकेशन में रिस्क बढ़ जाता है। जरूरी नहीं है कि आप एक ही शहर, एक ही लोकेशन पे प्रॉपर्टी लो। टैक्स बेनिफिट भी मिलता है अगर आप होम लोन लेते हो तो। ठीक, इन्फ्लेशन से सुरक्षा तो मिलती है, हालांकि वो सारे एसेट में मिल जाता है, इन्फ्लेशन से तो ज्यादा ही रिटर्न आपको मिलता है।
अब एक चीज ये समझो, जो शुरुआत में मैंने बोला था, स्टॉक मार्केट और एसआईपी से 90% लोग अमीर नहीं बन पाते सर, ये रियलिटी है। देखो, जब हम कैलकुलेशन की बात करते हैं ना, 12% क्या अगर 15% क्या अगर इतने साल में 1 करोड़ बन जाएगा, इतने साल में 10 करोड़, ठीक है, ऑन पेपर वो अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी में लोग क्यों नहीं कर पाते मालूम? चूंकि उसको बेचना आसान होता है। एक बटन पे कोई भी म्यूचुअल फंड, कोई भी स्टॉक को बेचा जा सकता है, इसलिए लोग अमीर नहीं बन पाते। प्रॉपर्टी के साथ क्या होता है, मान लो किसी के पास 50 लाख की प्रॉपर्टी है और उसको 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई, वो क्या करेगा? प्रॉपर्टी बेच देगा 10 लाख रुपए की जरूरत पूरी करने के लिए। अगर वो बेचना चाहेगा अभी, तो 50 लाख की प्रॉपर्टी तुरंत नहीं बिकेगी। प्रॉपर्टी नहीं भैया बिकती तुरंत, 3 महीने लग सकते हैं, 6 महीने लग सकते हैं, लेकिन उसको जरूरत अर्जेंट की है 10 लाख रुपए की, तो 10 लाख रुपए कहीं और से जुगाड़ करेगा वो। तो इस चक्कर में क्या होता है, प्रॉपर्टी रह जाती है। प्रॉपर्टी रह गई तो उसका वैल्यू बढ़ता चला जाता है, तो लंबे समय में एक लंबा अच्छा खासा वेल्थ बन करके आपके पास आता है वो। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, 10 लाख की जरूरत पड़ी, पता चला हमारा 12 लाख का कॉर्पस बन गया है, एक बटन दबाए 10 लाख ले लिए, बाद में कर लेंगे एसआईपी, बहुत समय पड़ा है, करते रहेंगे, कल को बना लेंगे 1 करोड़ रुपए, अभी जो तुरंत जरूरत पड़ी है उसके लिए म्यूचुअल फंड तोड़ देते हैं। ये ज्यादातर लोगों के साथ होता है, क्योंकि इजी एक्सेस टू मनी है ना। क्रेडिट कार्ड से लोग बर्बाद क्यों होते हैं? सबको पता है कि भैया क्रेडिट कार्ड 35% 40% इंटरेस्ट लेता है, फिर भी क्रेडिट कार्ड घुसड़ करके एक्स्ट्रा खर्चा क्यों पाल लेते हैं? इजी, पता है कि तुरंत लगाएंगे, तुरंत आईफोन मिल जाएगा, भले ईएमआई पर बाद में देना है पैसा। वो इजी एक्सेस टू मनी बर्बाद कर देता है। स्टॉक मार्केट और एसआईपी में यही दिक्कत है भैया, यहां इजी नहीं है प्रॉपर्टी बेचना, नहीं बिकेगा तुरंत प्रॉपर्टी, और यही चीज पैसा बना के देती है, यही चीज मिलियनेयर बना देती है। इसीलिए मैंने शुरुआत में बोला था कि प्रॉपर्टी से सबसे ज्यादा लोग मिलियनेयर बनते हैं, क्योंकि हमको जो चुल मची रहती है ना कि 1-2 लाख 3 लाख की जरूरत पड़ी तो बेच करके भैया पैसा निकाल लो, प्रॉपर्टी से वो संभव नहीं है सर। आपके पास अगर एक घर है तो एक बाथरूम बेच करके 2 लाख रुपए आप नहीं निकल सकते, बिकेगी तो पूरी बिकेगी, और वो भी तुरंत नहीं बिकेगी। म्यूचुअल फंड में होता है 5 लाख रुपए जमा है, 1 लाख रुपए बेच दो, 50,000 रुपए बेच दो, 10,000 रुपए बेच दो, क्या घंटा आप करोड़पति फिर बनने वाले? कभी नहीं बनोगे। लेकिन यहां यही जो मजबूरी है जिसकी वजह से लोग पैसा बना लेते हैं यहां पर। उसके बाद एक और चीज खास बता दूं भैया, जो भी आप प्रॉपर्टी खरीदे, विवादित प्रॉपर्टी से जरूर बचिए। जो भी आप प्रॉपर्टी खरीदो, एक लॉयर के साथ प्रॉपर्टी के पेपर्स जरूर चेक करवाओ। आप नहीं चेक कर पाओगे, खामखा गूगल और चैट जीपीटी की मदद लेकर के पेपर चेक करने की कोशिश मत करना, फंस जाओगे। इससे अच्छा एक लॉयर को 10-12 हजार रुपए जो भी लॉयर की फीस होती है उसको पेपर दो, चेक जरूर करवाओ। प्रॉपर रजिस्ट्री है, प्रॉपर एनओसी है, प्रॉपर टाइटल है, ये सब लॉयर से चेक करवाओ। अच्छी लोकेशन चुनो। अच्छी लोकेशन देखो महंगी मिलती है, पार्टनरशिप से उसको सस्ता बना लो। प्रॉपर्टी में ना कभी सस्ती प्रॉपर्टी से बचना चाहिए। सस्ती प्रॉपर्टी में देखो, जो सस्ती जो प्रॉपर्टी होती है ना, उसका एप्रिसिएशन भी सस्ता होता है, उसका रेंटल भी सस्ता होता है। अगर कोई महंगी प्रॉपर्टी है ना, उसका एप्रिसिएशन भी महंगा होगा, उसका रेंटल भी महंगा होगा। तो प्रॉपर्टी में सस्ती प्रॉपर्टी से बचिए। हाँ, कई बार ऐसा जरूर होता है कि अभी भैया सस्ती प्रॉपर्टी है, लेकिन 1-2 साल बाद सरकार ने बगल से कोई सड़क गुजार दिया, कोई सरकार का बड़ा प्रोजेक्ट आ गया, वो अलग बात होती है। लेकिन ज्यादातर तौर पे जो हम लोग सस्ती प्रॉपर्टी सस्ती ढूंढते हैं ना, एप्रिसिएशन भी कम होगा, रेंटल भी कम होगा। जॉइंट रजिस्ट्री से बचिए, अपने नाम पे रजिस्ट्री नहीं कराना, कंपनी के नाम पे रजिस्ट्री कराना है। ठीक है, समझा पाया मैं पूरा बात? दीपक समझ में आ गया? राहुल पूरा क्लियर? 100% कोई सवाल तो नहीं? ठीक है, आपके मन में अगर कोई सवाल रह गए भैया तो हमको जरूर बताइएगा। और ऐसे इस अप्रोच से हमारे तीनों पर्पस सॉल्व हो जाते हैं। बौखाल भी बन जाता है, दिखावा भी पूरा होगा भैया। दोस्त के साथ जाओ, बताओ उनको ये प्रॉपर्टी अपनी है, उसको क्या पता आपकी 20% हिस्सेदारी है कि 10% हिस्सेदारी है? नहीं ना। आप ऐसा कहोगे ऐसे तो हम रिलायंस के भी मालिक हैं। अरे रिलायंस के मालिक है तो रिलायंस के शेयर आप दिखा थोड़ी सकते हो। रिलायंस के बारे में दुनिया को पता है कि आप रिलायंस के मालिक नहीं हो, वो अंबानी है। आप बोलोगे भी तो 2 थप्पड़ मार करके आपको निकल जाएगा, बेवकूफ बना रहा है हमको। प्रॉपर्टी के बारे में बोल सकते हो, जो बिल्डिंग दिख रही है हमारी है। कौन जान रहा है 20% के हो कि 10% के हो? मालिक तो हो आप, सच में मालिक हो, पेपर पे आप मालिक हो। ठीक, कमाई का कमाई। अगर बना बनाया फ्लैट है या कल को बना रहे हो, रेंटल होगा भैया, रेंटल कमाओ। अमीरी की अमीरी कल को बड़ा वेल्थ बना करके देगा। ठीक है, सारे पर्पस हमारे यहां पर सॉल्व हो रहे हैं। तो अब आपकी बारी। अब जो भी सवाल है आपके मन में, हमको कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ लीजिए।
हो सकता है कमेंट बॉक्स में जवाब ना दे पाऊं, लेकिन आने वाले किसी ना किसी सेशन में आपके जवाब आपको मिल ही जाएंगे, ये बात आपको अच्छे से पता है। और ये आइडिया मुझे बताओ कि आज तक किसी ने बताया था आपको? अब तक किसी ने नहीं बताया होगा, किसी ने भी नहीं। देखो, जो छोड़ो, ये बात नहीं बोलूंगा, बुरा लग सकता है, तो अगली बार ये बात बोलूंगा। लेकिन ये आइडिया बिल्कुल जेन्युइन है भैया। अपने सीए से डिस्कस करो कि ये काम कैसे होगा, कंपनी कैसे बनेगी, शेयर होल्डर कैसे बनेंगे, 5 दोस्त 10 दोस्त इकट्ठे हो और बड़ी से बड़ी प्रॉपर्टी को बिना लोन लिए मालिक बन जाओ उसके। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बंद करो।